चैप्टर 6 एपिसोड 6 द फॉरबिडन थर्ड फ्लोर। एपिसोड 6 द फॉरबिडन थर्ड फ्लोर। अगर रोजार्क परिवार ने देखा होता कि यह बुजुर्ग आदमी काहिर को कैसे बुलाता है तो वे बहुत हैरान होते। उसका नाम फादर नाथन था और मुखिया ने भी उसे झुककर सलाम किया। इसके बावजूद उसने असल में काहिर को बहुत इज्जत दी थी। मैं तुमसे मिलने आया हूं। मैं सीक्रेट मॉनेस्ट्री में जाना चाहता हूं, काहिर ने जवाब दिया। ऐसा लग रहा था कि वह उसकी परफॉर्मेंस से खुश है। फादर नाथन ने नफरत से अपने होंठ सिकोड़ लिए, जिससे उसके पीले आगे के दांत दिखने लगे। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कहा, तुम वहां असल में क्या चाहते हो? तुम अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकते, तुम्हें पता है। काहिर ने उसे देखा। मैं रोजार्क परिवार का राजकुमार हूं। क्या तुम्हें मेरे सीक्रेट मॉनेस्ट्री में जाने से कोई दिक्कत है? उन्होंने अपनी भौहें उठाईं और नरम आवाज में कहा, तुमने कसम खाई थी कि जो भी हारेगा वह हमेशा जीतने वाले का साथ देगा। इसलिए तुम्हारे पास मेरी बात सुनने के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर तुम इस कसम के खिलाफ जाओगे तो तुम्हारी बाकी जिंदगी बुरी किस्मत वाली होगी। बेवकूफी मत करो, तुम्हारे अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, फादर नाथन ने जल्दी से कहा। उनके मुंह पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। तो अंदर जाओ। तुम जो चाहो देख सकते हो, और अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो बस मुझे बताना, उन्होंने कहा। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, काहिर ने मुस्कुराते हुए कहा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें दूसरों के सामने नहीं दिखाऊंगा। उसने धीरे से उसके कंधे पर थपथपाया और फिर सीक्रेट मॉनेस्ट्री में अंदर चला गया। काश वह सच में बेवकूफ होता, फादर नाथन ने धीरे से कहा। अफसोस है कि वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। उसकी आंखें काहिर की पीठ में गड़ी हुई थीं, उसके चेहरे पर नफरत थी और उसके ख्याल उस शर्त पर चले गए जो उसने लगाई थी। काश मुझे पता होता तो मैंने पहली बार में ऐसी जहरीली कसम नहीं खाई होती, उसने सोचा। आज भी कई सालों बाद उसके लिए यह मानना मुश्किल था। मैं उस बेवकूफ से कैसे हार गया, उसने सोचा। यह उसकी जिंदगी में पहली बार था जब वह शर्त हारा था, और वह अब भी यह समझ नहीं पा रहा था कि काहिर ने सरपेंट के श्राप का इस्तेमाल कैसे किया था। बस इसके बारे में सोचकर ही वह पूरी तरह से कांप गया। जल्दी से उसे होश आया जब एक और जवान आदमी जो चोगा पहने था, तेजी से उसकी ओर दौड़ा। मुझे मार्शल आर्ट्स का एक सेट चुनने के लिए दूसरी मंजिल पर जाने की इजाजत मिली है। अपने परिवार की तरफ से इनाम के तौर पर उसे एक नई मार्शल आर्ट्स टेक्निक सीखने की इजाजत मिली थी। इतने सारे मार्शल आर्ट्स सीखने का क्या मतलब है? फादर नाथन ने पूछा। जितना हो सके उससे ज्यादा मत करो। पहले तुम मेरे लिए फर्श साफ कर सकते हो। बदकिस्मती से उस जवान आदमी ने उसे बुरे मूड में देख लिया था और उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने फटी हुई झाड़ू उस पर फेंकी और बिना दूसरी नजर डाले चला गया। हाँ, फादर नाथन, उस जवान आदमी ने उदास होकर धीरे से कहा। बदकिस्मती से वह कुछ नहीं कर सकता था। हाथ में झाड़ू लेकर वह फर्श साफ करने लगा, आलस करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इस बीच काहिर सीक्रेट मॉनेस्ट्री से होकर निकल गया। वह वहां पहली बार नहीं गया था। कभी कभी वह चुपके से जाता था, इसलिए उसे ठीक ठीक पता था कि रोजार्क परिवार की मार्शल आर्ट की शिक्षाएं और टेक्निक कहाँ रखी हैं। रोजार्क परिवार 3 मुख्य मार्शल आर्ट टेक्निक इस्तेमाल करता था। कहा जाता था कि सबसे ताकतवर टेक्निक पर्पल सन स्क्रिप्चर थी। सिर्फ परिवार के मुखिया और सबसे इज्जतदार सदस्य ही इस तरीके का इस्तेमाल कर पाते थे। ज्यादातर दूसरे रोजार्क ब्लैक सन स्क्रिप्चर और ब्राइट मून स्क्रिप्चर की प्रैक्टिस करते थे। काहिर सीधे सीक्रेट मॉनेस्ट्री की तीसरी मंजिल पर गया, जहां रोजार्क परिवार की सबसे अच्छी मार्शल आर्ट टेक्निक थी।
क्योंकि उसके परिवार में कोई भी उसकी खास परवाह नहीं करता था, इसलिए उसे नियम तोड़ने की कोई परवाह नहीं थी। वे सब उसे बेवकूफ समझते थे। लेकिन इस तरह की बेइज्जती के फायदे भी थे। यह जानते हुए कि उसे कभी भी पकड़ा जा सकता है, उसने जल्दी से कुछ करने का फैसला किया। तीसरी मंजिल, जो बहुत बड़ी और साफ सुथरी थी, रहस्य और साजिश के माहौल से घिरी हुई थी। जाहिर है, मुखिया के अलावा तीसरी मंजिल पर ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं था। पर्पल सन स्क्रिप्चर, उसने खुद से कहा। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे वह कहीं नहीं मिला। वह डायनामिक लाइट स्क्रिप्चर और सिल्वर मून स्क्रिप्चर के पास से गुजर चुका था, लेकिन वह ये तरीके सीखना नहीं चाहता था। अचानक उसने अपने पीछे हवा का झोंका सुना। कौन है? खुद से वह एक कदम पीछे हटा और एक तरफ मुड़ा। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। उसकी हथेलियां गीली हो गईं और गोल्डन ऑरा ने उसके शरीर को एक आर्क के आकार में घेर लिया और फिर उसकी हथेलियों में इकट्ठा हो गया। उसके हाथ मुट्ठियों में बंद हो गए और कई तस्वीरें हवा में दिखाई दीं। फीनिक्स टैटूज कमरे में तेजी से घूमे और सीधे तेज हवा से टकराए। अचानक हवा कम हो गई। वह खुद को संभालने के लिए दीवार से टिका और फिर उसने ऊपर देखा और दीवार में एक दरार से कुछ निकला हुआ देखा। उसने कंफ्यूजन में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। यह क्या है? उसने उस चीज को देखते हुए सोचा। अगर हंगामे के दौरान वह हिला नहीं होता, तो वह चीज दीवार से नहीं हटती। काहिर पीछे हटा और उसने वह चीज हटा दी। वह एक छोटा सा ब्रॉन्ज रंग का टावर था, जो उसके अंगूठे के साइज से बड़ा नहीं था। वह काफी आम लग रहा था और धूल से ढका हुआ था, इसलिए उसे बहुत पहले छिपा दिया गया होगा। छोटे टावर को ध्यान से देखने के बाद उसने यह नतीजा निकाला कि उसमें कुछ खास नहीं है। उसने सोचा, यह शायद सिर्फ एक खिलौना है। सच तो यह है कि उसे इस बात की ज्यादा चिंता थी कि किसने उस पर हमला करने की कोशिश की थी। लेकिन पूरी तीसरी मंजिल खाली लग रही थी, कोई परछाई या भूत नहीं दिख रहा था। वहाँ कौन है? उसने फिर पूछा और छोटा टावर अपनी जेब में डाल लिया। हालांकि उसे पर्पल सन स्क्रिप्चर नहीं मिला था, लेकिन वह खाली हाथ घर नहीं लौटेगा। वह अभी भी एक नई मार्शल आर्ट स्किल सीख सकता था। जब भी उसे लड़ने की जरूरत होती, वह हमेशा सीखे हुए पहले तरीके पर भरोसा नहीं कर सकता था। उसने एक अलग स्क्रिप्चर से एक स्क्रॉल निकाला और इंट्रोडक्शन को ऊपर से पढ़ा। संतुष्ट लग रहा था। उसने उसे अपने कपड़े के नीचे छिपा लिया। फिर उसकी नजर किसी और चीज पर पड़ी और उसने उसे भी ले लिया और दूसरी मंजिल पर वापस चला गया।